हेलो फ्रेंड्स, आज अपनी केवीएस और एनवीएस सीरीज़ जो पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम की हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th बायोलॉजी से हम बात करेंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर से पढ़ने हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो बात आ जाती है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफिनीशन आ जाती है और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की डिफिनीशन। अगर हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो दिस इज बेसिकली अ टेक्निक विच इज यूज टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल दैट इज डीएनए और आरएनए to introduce these into the host organism and thus change the phenotype of host organism। तो ये डिफिनीशन आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग की पता होनी चाहिए और जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है उसकी डिफिनीशन शॉर्ट में आप देख लेंगे। उसके बाद आते हैं टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने टाइप के होते हैं। सो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो इनके सब के एक एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या बेसिक प्रिंसिपल होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो दे रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन अ डीएनए एंड कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, बट वो जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसको नहीं कट करते हैं बिकॉज, तो ये भी आपका कह सकते हैं बिकॉज डीएनए बैक्टीरिया के अंदर तो ये प्रेजेंट तो होते हैं बट वो बैक्टीरियल डीएनए को मॉडिफाई कर देते हैं। इस वजह से बैक्टीरियल डीएनए को कोई भी हार्म नहीं होता है। इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें आपका इको R1 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हर एक कैरेक्टर का क्या मतलब है, जैसे ई का मतलब होता है एस्ट्रिचिया, CO का मतलब होता है कोलाई, R1 जो है इट इज द नेम ऑफ स्ट्रेन एंड 13 जो है ये ऑर्डर नंबर है, ठीक है, रोमन में। फिर हमें कुछ क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बात करना पड़ेगा, जैसे कि हम प्लास्मिड की बात करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स आर यूज टू ट्रांसफर द फॉरेन जीन इनटू द होस्ट, ठीक है। तो इसमें PBR3222 का जो डायग्राम दिया है वो आपके बुक में दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, ORI होता है, ROP होता है, इनके फंक्शंस आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा इसमें पूछ लेता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। अगर सेलेक्टेबल मार्कर का हम फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्म, और दूसरा सेलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्म। तो इंटरव्यू में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सेलेक्टेबल मार्कर का क्या फंक्शन होता है। जब ये टॉपिक आप पढ़ोगे तो वहीं पे आपका इंसर्शन इनएक्टिवेशन दिया है और ब्लू वाइट सिलेक्शन दिया है, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो PBR3222 है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, P का मतलब है प्लास्मिड, B और R ये जो है ये साइंटिस्ट के नेम है, बोलिवर एंड रोड्रिगेज हु कंस्ट्रक्टेड दिस प्लाज्मिड। 3T22 जो है ये नंबर गिवन टू डिस्टिंग्विश दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द डेवलपिंग ऑफ द सेम कंट्री। दूसरे और प्लाज्मिड्स होते हैं उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए 322 लिखा गया है, ठीक है। वेक्टर्स में एक और इंपॉर्टेंट जिक्र आ जाता है किसका, TI प्लाज्मिड का। जो TI प्लाज्मिड होता है इसको हम आइसोलेट करते हैं किससे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसन से, ठीक है। और इसके पास होता है TDNA और यहीं पे हम जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको अटैच करते हैं। ये प्लांट के केस में इसको यूज़ किया जाता है। TI का फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है, बिकॉज जो एग्रोबैक्टीरियम है इट कॉजेज द क्राउन गॉल डिजीज इन टर्निप। फिर यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए जो रिकम्बिनेंट डीएनए है उसको हम होस्ट सेल या होस्ट प्लांट के अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें आ जाता है का कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट आता है, हीट शॉक ट्रीटमेंट आता है, बायोलॉजिस्टिक जीन गन्स आते हैं, ठीक है। तो फिर लाइगेजेस, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गए, ठीक है, ऐसे ही लाइगेज एंजाइम होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है टू जॉइन द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डीएनए। फिर प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। इसी में क्या होता है एक जिक्र आ जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, और उसका डायग्राम भी आपके उसमें बना हुआ है। तो अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जो स्मॉलर डीएनए फ्रैगमेंट्स होगा वो वेल के पास में होगा कि वेल से दूर में होगा, तो डीएनए हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज होता है एंड इट विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो जितना छोटा साइज होगा डीएनए का उतनी जल्दी वो मूव करेगा एंड इट विल बी फादर फ्रॉम द वेल, और जितना मोटा और बड़ा फ्रैगमेंट होगा डीएनए का उतना ही क्लोज होगा किसके, वो वेल्स के पास में, ठीक है। तो ये डायग्राम के पेस में भी और केस स्टडी के फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ पे बैंड कौन सा होगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को देख लेंगे। इल्यूशन एक यहाँ पे छोटी सी डिफिनीशन है उसके बारे में देखना है। PCR के बारे में स्टेप्स देख लेना, ठीक है। डीनेचुरेशन होता है, एनीलिंग होता है, एक्सटेंशन होता है। 92 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहला डीनेचुरेशन होता है, या ना कहीं कहीं 94 भी दिया रहता है। फिर अगर हम एनीलिंग की बात करें तो वहाँ पे 54
डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर अगर एक्सटेंशन की बात करें तो 72 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 3 टेम्परेचर होते हैं। उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है पीसीआर में, वो थर्मस एक्वाटिकस एंजाइम होता है, वो हमें देखना रहेगा। पीसीआर के ऊपर क्या होता है, इसका एप्लीकेशन भी कहीं कहीं पूछ लेता है। फिर सबसे लास्ट में इसी चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक दिया है बायोरिएक्टर। उसमें आपको 2 तरह के बायोरिएक्टर्स के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। वो है सिंपल स्टिर टैंक रिएक्टर, दूसरा स्पार्ज स्टिर टैंक रिएक्टर। उन दोनों के डायग्राम दिए हैं तो वो देख लीजिएगा। बायोरिएक्टर की एक छोटी सी डिफिनीशन है, वो देख लेगा। अगर आप इतने टॉपिक इस वाले चैप्टर से कवर कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादातर टॉपिक आपके इससे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरव्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तब भी बड़ा महत्वपूर्ण है, बिकॉज इंटरव्यू में जब डेमो आप दोगे टीचिंग के लिए तो इससे जो इंटरव्यूअर्स पैनल होता है वो कह देता है कि आप चलिए ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, तो इससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चाहे वो Tier 2 एग्जामिनेशन हो तो इससे क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी पूरी यूनिट रहती है, ठीक है, और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अच्छे से इस चैप्टर को तैयार करके जाएंगे, क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा, चाहे वो पीसीआर हो, चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, एवोल्यूशन हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो, ठीक है, या फिर जो स्टेप्स होते हैं हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, उसमें तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर देगा। इस चैप्टर से फंसेंगे तो ये चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।